इमेजिन करो तुम एक फुटबॉल कोच हो, तुम्हारा अगला मैच है, तुम ओपोनेंट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, उनकी फॉर्मेशन, उनकी वीकनेस, उनके इंजर्ड प्लेयर्स, वो सेट पीसेस पे क्या करते हैं, सब कुछ। तुम क्या करोगे? डीवीडी एनालिसिस देखोगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, स्काउट भेजोगे कि उनके मैचेस देखने के लिए, और ये सब नॉर्मल है और सब करते हैं। लेकिन एक कोच था, उसने कुछ अलग किया। उसने एक आदमी भेजा कैमरा के साथ, लैपटॉप के साथ, बिनॉकुलर्स के साथ और एक स्पेड के साथ। वो आदमी जाता था ओपोनेंट के ट्रेनिंग ग्राउंड में, फेंस के पास, रात को 2 बजे। वहाँ ग्राउंड में होता था स्पीड से, थोड़ी सी जगह बनाता था, वो वहाँ से शूट करता था हर ड्रिल, हर फॉर्मेशन, हर सेट पीस को। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये हर मैच के लिए होता था 30 साल तक। अर्जेंटीना में, स्पेन में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, यू नेम इट, सब जगह हुआ है। और ये कोच पकड़ा गया कहाँ? डर्बी के ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं, पकड़ा गया एक ओल्ड एज होम के पास। कुछ बूढ़े लोगों ने पुलिस बुला ली क्योंकि उन्हें उस पर शक हुआ। इस कोच का नाम है मार्सेलो बिएल्सा। फुटबॉल का फिलोसोफर, जीनियस और फुटबॉल का ग्रेटेस्ट स्पाई मास्टर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। केमार रूफ लीड्स यूनाइटेड का स्ट्राइकर था जब बिएल्सा 2018 में आया। रूफ ने रिसेंटली अंडर द कोच पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा कि प्लेयर्स टीम मीटिंग में बैठते थे मैच से पहले, बिएल्सा खड़ा होता था व्हाइट बोर्ड के सामने और वो बताने लगता था कि अपोजिंग टीम का क्या करने वाली है, कौन सा प्लेयर इंजर्ड है, कौन सा प्लेयर बाहर होगा, वो कौन सी फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, वगैरह वगैरह। फिर मैच शुरू होता था और जो बिएल्सा ने कहा होता था वही होता था, हर बार, हर मैच। रूफ ने कहा, we were like, how does this guy know everything about the opposition? He knows everything. How is it possible? Like, उनको खुद को शक हुआ, पर coach is right. प्लेयर्स हैरान रह जाते थे, वो सोचते थे ये आदमी कैसे जानता है सब कुछ, क्या बिएल्सा के पास कोई सुपर पावर है जिससे वो फ्यूचर देख लेता? रूफ ने कहा, sometimes I might know someone in other teams, they might give me a little information and I would use that. So I'm thinking it might be something like this for Bielsa as well. लेकिन सच कुछ और था। बिएल्सा के पास सुपर पावर नहीं था, उसके पास एक स्पाई था। और वो स्पाई कोई प्रोफेशनल डिटेक्टिव नहीं था, वो बिएल्सा के स्टाफ का एक मेंबर था। उसकी पूरी जॉब थी अपोजिशन की ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करना हर हफ्ते, हर मैच के लिए। रूफ ने कहा, जब डर्बी वाला स्कैंडल हुआ तब सब क्लिक होने लगा। उन्हें पता चला कि बिएल्सा ये सब कर कैसे रहा है, और उन्हें पता चला कि ये सिर्फ डर्बी के लिए नहीं हुआ, ये हर मैच के लिए हो रहा था। तो ये स्पाई कौन था? केमार रूफ ने उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए। यह आदमी जाता था ओपोनेंट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड में, कैमरा सेटअप करता था, लैपटॉप्स और बाइनोकुलर्स लेके स्पेड से ज़मीन के अंदर खोदता था और वहीं लगाता था। पर ये स्पेड क्यों? सोचो, ट्रेनिंग ग्राउंड का साइड फेंस वहाँ से देख सकते हो, लेकिन अगर फेंस बहुत हाई है या कोई वॉल है तो तुमने करना क्या है? ग्राउंड खोदना है, स्पीड से थोड़ी सी जगह बनानी है, वहाँ से शूट करना है कैमरा लेके। वो ड्रिल रिकॉर्ड करता, फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता, सेट पीसेस रिकॉर्ड करता, प्लेयर्स की पोजीशनिंग रिकॉर्ड करता, सब कुछ। फिर वो फुटेज लेके बिएल्सा के पास जाता और बिएल्सा उसके बाद पूरी रात एनालिसिस करता, which every coach does. रूफ ने कहा, he was doing it every game. I think he's been doing it for his whole career. That's why he came out and he was like, yeah, and what? और वो आदमी सिर्फ एक बार नहीं पकड़ा गया। रूफ ने बताया कि उससे पहले भी कई बार ट्रेनिंग ग्राउंड से भगाया गया था। आई थिंक देयर वर टाइम्स ही गॉट चेस्ड आउट ऑफ ट्रेनिंग ग्राउंड्स, पर वो बच निकलता था, फिर वापस जाता था, फिर रिकॉर्ड करता था, क्योंकि ये उसकी जॉब थी और बिएल्सा चाहता था कि हर पॉसिबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास हो। केमार रूफ को पता नहीं था ये सब चल रहा है, टीम के बाकी प्लेयर्स को भी पता नहीं था, सिर्फ बिएल्सा जानता था और उसका स्पाई। रूफ ने कहा, We didn't have a clue what was going on. प्लेयर्स सोचते थे बिएल्सा जीनियस है, लेकिन असली जीनियस तो वो स्पाई था जो कैमरा लेके कभी दरवाजे के अंदर से शूट करता, कभी फेंस के होल से, कभी बिल्डिंग की छत से, हर तरह से बस फुटेज मिल जाए, कैसे भी हो, बस फुटेज लग जाए हाथ। अब बात करते कि पकड़ा कैसे गया। ये ऑपरेशन 30 साल से चल रहा था। बिएल्सा ने अर्जेंटीना में भी ये किया, चिले में भी ये किया, मार्सेल में भी ये किया, लेल में भी ये किया और लीड्स में भी सेम कर रहा। फिर 2019 में पकड़ा कैसे गया? डर्बी काउंटी के ट्रेनिंग सेशन से पहले एक आदमी को देखा गया ट्रेनिंग ग्राउंड के आसपास। वो सस्पिशियस लग रहा था, जंप सूट पहना था, उसके पास कैमरा था, लैपटॉप था, बाइनोकुलर्स और वही एक स्पेड।
डर्बी वालों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, आदमी को पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये पहली बार नहीं था कि ये आदमी पकड़ा गया था। केमार रूफ ने बताया कि डर्बी से पहले भी किसी ने उसे पकड़ा था। कहाँ? एक ओल्ड एज होम के पास। वो वहाँ खड़ा था, कैमरा सेट कर रहा था। क्या सोच रहा था कि कोई नोटिस नहीं करेगा, पर ओल्ड एज होम के अंदर रहने वाले बुढ़े लोगों ने देख लिया। उन्हें लगा कोई सस्पिशियस आदमी है, जंप सूट में कैमरा लेकर, वो भी रात को। तो उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं बर्ड वॉचर हूँ। पर उसके पास बर्ड वॉचिंग का कोई सामान नहीं था, कैमरा था, लैपटॉप था, बाइनोकुलर से और वही स्पीड। पुलिस ने बियल्सा को फ़ोन किया। बियल्सा ने कंफर्म किया हाँ ये मेरा आदमी है, वो मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन डर्बी वालों को ये बात बाद में पता चली, तब तक वो पब्लिक हो चुकी थी। फ्रैंक लैम्पर्ड जो उस टाइम डर्बी के मैनेजर थे, उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स को बताया कि ये आदमी सिर्फ देख नहीं रहा था, उसके पास प्लायर्स भी थे, वो फेंस कट कर सकता था, वो अंदर घुस सकता था। देयर वॉज इंटेंशन, लैम्पर्ड ने कहा, और ये इंटेंशन रोकना पड़ा। अब स्कैंडल पब्लिक हो गया, मीडिया ने बियल्सा को घेर लिया। सब चाहते थे कि वो माफ़ी मांगे, कि वो शर्मिंदा हो, कि वो बोले मैंने गलत किया। लीड्स की मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डर्बी से पब्लिक अपॉलॉजी कर दी थी। उन्होंने कहा कि बियल्सा का बिहेवियर ने क्लब की इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स को वायलेट किया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बियल्सा रिजाइन कर देगा, पर बियल्सा ने कुछ और किया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट्स, ग्राफ, डेटा, सब कुछ। उसने डर्बी काउंटी के बारे में 51 मैचेस का एनालिसिस दिखाया, हर मैच का 4 आवर का एनालिसिस, टोटल 200 आवर्स, 204 आवर्स टू बी प्रिसाइज, सिर्फ डर्बी के लिए। उसने बताया कि डर्बी ने सीजन 31 मैच में से 49.9% टाइम्स 4-3-3 फॉर्मेशन यूज़ किया है, 22% टाइम 4-3-3, बट लेफ्ट साइड से कभी क्यों आया, किसके खिलाफ आया, काम किया है नहीं, सब कुछ उसने उस एनालिसिस में पूरा डिटेल से बताया। उसने बताया कि वो हर ओपोनेंट के सारे मैचेस देखता है, 24 चैंपियनशिप टीम्स के बारे में वो बात कर सकता है। इंग्लिश नहीं आती पर चैंपियनशिप्स की टीम्स के बारे में सब आता है। और फिर बियल्सा ने वो लाइन बोला जो फुटबॉल हिस्ट्री में फेमस हो गई। उसने कहा आई ऑब्जर्व्ड ऑल राइवल्स वी प्लेड अगेंस्ट, वी वॉच्ड ऑल द ट्रेनिंग सेशंस बिफोर वी प्लेड देम। किसी ने पूछा ये इलीगल है? उसने कहा इट्स नॉट इलीगल, इट्स नॉट स्पेसिफाइड, इट्स नॉट रिस्ट्रेन, वी कैन डिस्कस इट बट इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ द लॉ। उसने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे कोचेस ये करते हैं, वो सिर्फ पकड़े नहीं गए। और फिर उसने एक और बात बताई, एक बात जिसने सबकी आंखें खोल दी। उसने कहा जब मैं स्पेन में काम कर रहा था, मैंने बार्सिलोना के बारे में एनालिसिस किया, पूरी टीम, सारे प्लेयर्स, पेप ने वो एनालिसिस देखा। उसने मुझे कहा यू नो मोर अबाउट बार्सिलोना देन मी। समझे? पेप गार्डियोला, गेम का ग्रेटेस्ट माइंड, वो भी बियल्सा के सामने हार मान रहा था। उसने कहा टेल मी एनी गेम, पॉइंट टू एनी गेम। एक जर्नलिस्ट ने कहा नंबर 19, उसने उस मैच का एनालिसिस दिखा दिया। दूसरा जर्नलिस्ट नंबर 12, उसने वो भी दिखा दिया। इट वॉज अ जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट फॉर द जर्नलिस्ट। वो रेजिग्नेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर उनको मिला एक प्रोफेसर का लेक्चर, एक स्पाई मास्टर का मास्टर क्लास। लीड्स को बाद में 200,000 यूरोस फाइन हुआ। बियल्सा को पता था कि ये हो सकता है, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बाय डूइंग दैट आई अज्यूम दैट पॉसिबल सैंक्शंस ऑफ द अथॉरिटीज। पर उसने फाइन की परवाह नहीं की। उसने अपना पॉइंट रख दिया, क्लीन चिट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बोला मैं गलत नहीं हूँ, मैं बस दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ। बट ही वॉजंट रॉन्ग अबाउट वन थिंग। यहाँ बात करते हैं बियल्सा की फिलॉसफी की। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं ये सब करता हूँ क्योंकि अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे गिल्ट होता है, एंजाइटी होती है। उसने कहा वी फील गिल्टी इफ वी डोंट वर्क इनफ, इट अलाउज अस नॉट टू हैव टू मच एंजाइटी, वी थिंक दैट बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन वी फील वी गेट क्लोजर टू अ विन। मतलब वो स्पाइंग को एक टूल की तरह यूज कर रहा था, एनालिसिस का टूल, डेटा कलेक्शन का टूल। हाँ, उसका तरीका अनकन्वेंशनल था, बॉर्डरलाइन इलीगल था, पर उसके लॉजिक में कंसिस्टेंसी थी। केमार रूफ ने एक इंटरव्यू में कहा बियल्सा के बारे में सबसे फनी बात यह है कि वो इतना ऑनेस्ट था कि उसने सब मान लिया। अगर वो चाहता तो लॉयर्स भेजता, मीडिया को मना कर देता, सब कुछ डिनाई कर देता, पर उसने नहीं किया। और एक बात और, रूफ ने बताया कि बियल्सा के स्पाइस सिर्फ अपोजिशन की ट्रेनिंग नहीं रिकॉर्ड करते थे, वो लीड्स के अपने प्लेयर्स की भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि बियल्सा चाहता था कि प्लेयर्स खुद को देख सके, अपनी मिस्टेक्स देख सके और इम्प्रूव करें।
मतलब वो चीटिंग के लिए नहीं कर रहा था, वो परफेक्शन के लिए कर रहा था, ऑब्सेशन के लिए कर रहा था। पर फुटबॉल है, परसेप्शन मैटर करता है और लोगों ने उसे विलेन बना दिया। लेकिन बियल्सा को फर्क नहीं पड़ा। वो वैसा है जो सोचता है वो करता है, जो करता है उसके लिए माफ़ी नहीं मांगता, क्योंकि उसको लगता है कि वो गलत नहीं है। और यहाँ मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, एक बात जो किसी ने कवर नहीं की। जब बियल्सा एटलेटिको बिलबाओ में कोच था 2011 से 13 तक, उनके स्काउट्स की कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है। बिलबाओ के पास पैसा नहीं था फॉरेन स्काउट्स हायर करने के लिए, फिर भी वो रियल मैड्रिड को 3-0 से हरा रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरोपा लीग में हरा रहे थे। पर कैसे? उनके पास भी कोई स्पाई था, कोई सोर्स, पता नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कंफर्म नहीं करता। इट्स ऑल स्पेकुलेशन, पर पैटर्न तो है। जब वो मार्सियल में कोच था 2014-15, तो उन्होंने सीजन स्टार्ट के 14 मैचेस अनबीटन, उन्होंने पीएसजी को 3-2 से हराया। कई मैचेस वो ओपोनेंट्स को कम्प्लीटली शट आउट कर रहे थे, जैसे वो सब कुछ जानते हो। फिर वो लिल में आया, 8 प्लेस फिनिश किया, कोई ट्रॉफी नहीं, पर उन्होंने स्टार प्लेयर्स डिस्कवर किए, निकोलस पेप, विक्टर ओसिमहेन, सेल वैल्यू $150 मिलियन प्लस। और अब क्वेश्चन ये है, जेन्युइन स्काउटिंग थी या बियल्सा के इंटेलिजेंस ऑपरेशन का पार्ट? कभी कंफर्म नहीं होगा। और एक बात और, बियल्सा ने कभी नाम नहीं लिया अपने स्पाई का। वो आदमी कौन था, जर्नलिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की, कोई रिजल्ट नहीं आया। एक थियरी ये भी है, कोई एक आदमी नहीं था, बहुत सारे थे, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट आइडेंटिटीज, पर कंफर्म कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बियल्सा ने कभी कंफर्म नहीं किया। पर कंफर्म कोई नहीं कर सकता क्योंकि बियल्सा ने कभी कंफर्म नहीं किया और वो स्पाई कभी पब्लिक में नहीं आए। तो ये है मार्सेलो बियल्सा की कहानी, फुटबॉल का फिलोसोफर, जीनियस और फुटबॉल का ग्रेटेस्ट स्पाई मास्टर, जो कैमरा लेके ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस जाता था, जंपसूट पहन के, स्पीड लेके, अपनी टीम को एडवांटेज दिलाने की कोशिश हर पॉसिबल तरीके से। केमारूफ ने सही कहा, बियल्सा एक स्मार्ट फूल है, जीनियस भी और थोड़ा सा पागल भी, लेकिन यही चीज़ है जो उसे अलग बनाती है। ये थी आज की कहानी द डगआउट में। अगली बार कोई और अनहर्ड स्टोरी लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते।